नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तब से यूरोप और अमेरिकन कंपनियों ने रूस से अपने बिजनेस को बंद करना शुरू कर दिया था। ये सारा निर्णय इतनी तेजी से किया गया कि एक बार को खुद रूस का लोकल मार्केट इस हालत को समझ नहीं पाया और रूस से अचानक गई इन कंपनियों ने रूसी बाजार में एक वैक्यूम बना दिया, जिससे बहुत सारे ब्रांड्स और जरूरी चीजों के लिए रूसी लोग परेशान होने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जहां डिमांड होती है वहां सप्लाई भी खुद ब खुद हो जाती है, और इस बार ये कहावत भारत ने सिद्ध कर दी है। क्योंकि इस संकट की घड़ी में जब दोस्त रूस दवाइयों के लिए परेशान हो रहा था, भारत ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि रूस के फार्मा मार्केट पर भारत का कब्जा हो गया है और भारत रूस को मेडिसिन सप्लाई के मामले में नंबर 1 हो गया है। तो ये सारी खबर क्या है और कैसे भारत ने रूस के फार्मा मार्केट पर पूरा कब्जा कर लिया है, आपको सब बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन की लड़ाई के समय सारी अमेरिकन और यूरोपीय कंपनियां ये सोचकर अपने सारे काम को रातों रात बंद करके चली गई थी कि अगर हम रूस को छोड़कर चले गए तो बहुत कम ऑप्शन रूस के पास होंगे, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था तो बैठ ही जाएगी, साथ ही जरूरी चीजों की कमी के कारण रूसी जनता भी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी, जिसके बाद पुतिन को सत्ता से हटना पड़ेगा। इस सारे प्लान में ये पश्चिमी देश एक हद तक सफल भी हो गए, क्योंकि रूस छोड़ने वाली कंपनियों में मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज जैसे ब्रांड ही नहीं थे, बल्कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसे मनी ट्रांसफर करने वाले सिस्टम भी थे। लेकिन ऐसे क्षेत्र जिनके जाने से रूस को सबसे ज्यादा परेशानी हुई वो थी लाइफ सेविंग ड्रग्स, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज या जूते और कपड़े जैसे सामानों के लिए तो रूसी कंपनियां आगे आ गईं, लेकिन दवाइयों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में सालों लग जाते हैं। साथ ही जूते या कपड़ों में तो लोग अपने ब्रांड्स पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन दवाइयां तो भरोसेमंद ही होनी चाहिए और एक साल्ट का दूसरा अल्टरनेट भी मिलना मुश्किल होता है। बाकी सामानों पर तो चीन भी अपनी कंपनियों के साथ रूसी बाजार में आ गया, लेकिन दवाइयों के मामले में भारत पर चीन से ज्यादा भरोसा किया जाता है। और इसी भरोसे की एक बड़ी झलक तब सामने आई जब पता चला कि भारत ने जर्मनी को पछाड़कर रूस को सबसे ज्यादा मेडिसिन एक्सपोर्ट की है। रूसी मीडिया के अनुसार भारतीय कंपनियों ने पश्चिमी दवाइयों द्वारा खाली बाजार को बहुत तेजी से भर दिया, जिससे रूसी लोगों को इन जीवन रक्षक दवाइयों के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। इससे पहले 2021 और 2022 में जर्मनी रूस को सबसे ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट करता था, लेकिन 2023 में जर्मनी ने अपने कुल एक्सपोर्ट का 20% कम किया, जो लगभग 238 मिलियन पैकेज है। जबकि भारतीय कंपनियों ने इस दौरान 3% की ग्रोथ देते हुए फार्मास्यूटिकल के लगभग 294 मिलियन पैकेज भेजे। लड़ाई शुरू होते ही फाइजर, एलाई लिली, बायर, एमएसडी और नोवार्टिस जैसी कंपनियों ने अपने सारे केमिकल स्टडीज और टेस्ट पर रोक लगा दी थी। इस दौरान भारतीय कंपनियों ने अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखते हुए पूरी ताकत से रूसी बाजार पर ध्यान देना शुरू किया, जिसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। जिन अन्य देशों ने अभी भी रूसी बाजार में थोड़ा बहुत व्यापार किया है, उनमें फ्रांस 149 मिलियन पैकेज, हंगरी 112 मिलियन पैकेज और बेलारूस 109 मिलियन पैकेज है। और अगर ऐसी ही स्थिति लगातार बनी रहती है तो आने वाले सालों में भारतीय कंपनियां इन बाकी कंपनियों का शेयर भी खा जाएंगी। और मैं तो ये बात इतने भरोसे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय दवाइयां क्वालिटी में किसी भी पश्चिमी देश के ब्रांड से कम नहीं है और इनकी कीमत 30 से 35% तक कम होती है, और कई मामलों में तो ये 70 से 75% तक भी कम होती है। ऐसे में जब पूरी दुनिया के देश भारतीय दवाइयों का लोहा मानते हैं तो रूसी लोग भी इससे बचकर नहीं रह पाएंगे। और क्योंकि रूस इस बार पश्चिमी देशों से अपनी डिपेंडेंस बहुत कम करना चाहता है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय फार्मा कंपनीज रूस में अपना सिक्का जमा कर रहेंगी। लेकिन भारत की इस बड़ी उपलब्धि पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।